नमस्कार, मैं रवि पंडित। कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें दिखाया था किस तरह से एक विरार के युवक को रातों रात उठाया गया और काशी मीरा पुलिस चौकी में ले जाके जमा किए और इस पर कई सेक्शन लगाए जिसमें 498 और 377 जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। और एफआईआर होने के बाद युवक ने कोर्ट से बेल लिया। बेल लेने के बाद फिर जो कोर्ट की प्रोसेस थे चालू हो गए। लेकिन इसके बीच में जो कुछ उसके साथ में हुआ था, जो केस के आयो थे सोहेल पठान, उनके द्वारा काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया और इनका कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट था वो भी वो ले लिए और इनको वापस नहीं किए। जिसके बाद इन्होंने एक लड़ाई शुरू की, एक मुहिम शुरू की पुलिस के खिलाफ कि उस पर कार्रवाई हो और जो इनका रिपोर्ट उन्होंने लिया इनको वापस दिए। लेकिन ये लड़ाई लंबी चली। इसके बीच में इनको कई धमकियां मिली। लड़की की तरफ से उसके मामा ने फ़ोन करके धमकियां दिया कि जो करना है कर लो। लेकिन ये रुके नहीं और लगातार इंसाफ के लिए लड़ते रहे। हालांकि लड़की की तरफ से देखा जाए तो ये आरोपी हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फरियादी है और एक फरियाद लगातार प्रशासन से कर रहे थे। कमिश्नर चेंज हुए, नए कमिश्नर आए मीरा भाईंदर उसने विरार में। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद खबर आ रही है कि आयो जो है केस के सोहेल पठान को हटा दिया गया है और वहाँ पे नए आयो भी आएंगे। लेकिन इनका कहना है खाली इतना ही नहीं, ऐसे पुलिस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले कहीं भी जाएंगे वहाँ पे भ्रष्टाचारी करेंगे, वहाँ पे लोगों को परेशान करेंगे और इनके साथ में जो हुआ है उसके लिए ये रुकने वाले नहीं हैं। जब तक इनका मेडिकल रिपोर्ट इनको नहीं मिलेगा, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, इनकी लड़ाई जारी रहेगी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? पकड़ो। मेरा नाम आमिर। मैं लिया। हाँ, मेरा नाम आमिर सैयद है जी। पूरा मामला तो बताइए आप। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से एपीआई ने हमारे साथ में एफआईआर लॉन्च किया और उन्होंने जिस तरीके से उठाया सब ठीक है। कोर्ट में गए, हमने बेल लिया, मैटर अब कोर्ट में है। कोर्ट डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है। हम उस मामले में तो नहीं जा सकते, लेकिन ठीक है एविडेंस का क्या हुआ? वो जो फाइल थी, मेडिकल फाइल, वो एक एविडेंस का एक अहम हिस्सा है और वो एपीआई सोहेल पठान उस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इनको डर हो गया था कि अगर ये मेडिकल रिपोर्ट जो है अगर कोर्ट में पेश हो गया तो कहीं ना कहीं जो एफआईआर हुआ है कहीं ना कहीं झूठा साबित होगा। हाँ। इससे बचने के लिए खुद के बचाव के लिए क्या किया, आपका जो मेडिकल रिपोर्ट था उससे उसको कहीं घुमा दिया, छुपा दिया, क्या किया? उन्होंने तो हमको क्लियर वर्ड्स में बोला है कि मैंने उठा के वो फाइल जेबा को दे दिया है, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उन्होंने ये अल्फाज क्लियर कर वापरा है हमारे सामने। और दूसरा ये आप बताएं कि वो अपने आप को सेफ, वो अपने आप को ही नहीं, वो लड़की और उसके घर वालों को भी फेवर कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमको पता चला आपके थ्रू के वो केस के आयो बदली हुए, ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। उनका ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया गया है, भी कर दिया उनको आपके केस के आयो भी चेंज हो गए हैं। अब शायद नए आयो भी आपके केस में आएंगे। हाँ। तो आपकी लड़ाई क्या थी आखिरकार? हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनको हमारे केस से हटाया जाए, इस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई की जाए, इसकी जाँच हुए कि ये ऑफिसर का ये लड़की और इसके घर वालों से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है इसका, ये ऑफिसर इतना पर्सनली क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस केस के अंदर। ठीक है, वो लड़की ने कंप्लेंट किया, आपने बिना जांच किए वो जो भी किया आपने, ठीक है आपने कर दिया ना, चार्जशीट भी आपने सबमिट कर दिया ना, उसके बाद आप क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो? आप इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, आप एविडेंस छुपा रहे हो, आप झूठी नोटिसेस दे रहे हो। आप अभी देखो, हमको झूठी नोटिस देना इनके लिए कितने आसान हो जाते हैं। अभी वो नोटिस हमको लास्ट टाइम आया, हमने उसका काउंटर रिप्लाई किया नोटिस का। आज वो नोटिस का रिप्लाई करके कितना टाइम हुआ, एक नोटिस का रिप्लाई नहीं आया इनकी तरफ से। हमने वो नोटिस देखो स्टेट पुलिस अथॉरिटी को दिया, हमने वो नोटिस एपीआई सोहेल पठान को दिए, हमने वो कमिश्नर ऑफ पुलिस उनको भी दिए, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक मिनट में बताऊं दर्शकों को। दरअसल क्या है कि सोहेल पठान इनको नोटिस दिए थे कि पुलिस चौकी में हाजिर हो, क्योंकि जो उनका मामला था, इन्होंने कंप्लेंट किया था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहीं घुमा दिया गया है उनके द्वारा। और सोहेल पठान ने इनको नोटिस दिया कि आप पुलिस चौकी में आइए, हाजिर होइए। उसके बाद ये पुलिस चौकी में गए, काशी मीरा चौकी में गए, हाजिर हुए। लेकिन उसके बाद जब वापस रिटर्न आए तो उनको फिर से दोबारा नोटिस आया कि आप गैर हाजिर थे, आप फिर हाजिर होइए। और उसके बाद उन्होंने आरटीआई द्वारा वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला तो पता चला कि जिस वक्त इनको बुलाया गया था उस वक्त वहाँ पे एक गए थे, यानी कि ये पुलिस चौकी में मौजूद थे, जिसके बावजूद भी इनको गैर हाजिर दिखाया गया। इस तरह से लगातार सोहेल पठान इनको परेशान कर रहे थे और इनके केस को उलझाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस पर जो भी सेक्शन लगे हैं, गंभीर सेक्शन, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ छुपाया गया रहेगा, कुछ बढ़ाया गया रहेगा, या फिर वो सेक्शन भी गलत तरीके से लगाया गया रहेगा। तो बाकी कोर्ट में मामला सामने आएगा।
मैं आपसे बात करूंगा कि फिलहाल आपके केस में जो हुआ था, आपको रात में पुलिस वाले आए, घर से उठा के ले गए, बाद में बताया कि नहीं, आपको पुलिस चौकी से ही अरेस्ट किया गया है कासिम मीरा से। हालांकि जो पुलिस वाले थे, जो आयो थे, जो इसमें सोहेल पठान, फिलहाल उनको उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और दूसरी बात, उन्हें आपके केस से शायद हटा दिया गया है। एक कन्फर्मेशन सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि आखिर आपकी मांग इतनी थी कि आपको आगे भी कार्रवाई करनी है? सर खाली इनके केस से हटा देने से कुछ नहीं होने वाला सर, इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। पहली बात तो मेडिकल फाइल नहीं, मैं तो उसे एविडेंस फाइल कहूँगा, क्योंकि वो एविडेंस था। लड़की ने जो झूठ चीज़ उसके अंदर लिखाई है, जो झूठ चीज़ इन रिपोर्ट में मेंशन हुई है, चार्जशीट में तक मेंशन हो गई है, एफआईआर में, वो सारी की सारी उस फाइल में मौजूद थी। तो आपने उस फाइल को उठाकर ज़ेबा को दे दिया, आपकी कस्टडी में थी वो फाइल, आपने उठाकर ज़ेबा को किस वजह से आपने उठाकर उसे दिया? अगर ठीक है आपने उसे दिया, आपकी वाइफ? जी हाँ, मेरी वाइफ को दे दिया, आपने किस हिसाब से उसे दिया? और अब अगर आपने उसको दिया, ठीक है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये झूठी नोटिस बना देते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं, झूठी नोटिस भेज सकते हैं, झूठी एफआईआर बना सकते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। क्योंकि ये आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और लड़के के साथ भी ना हो कि कोई पुलिस अचानक में एफआईआर बना देवे, कार्रवाई करे, सीधा जाकर उसे अरेस्ट कर लेवे। इसकी कुछ तो प्रक्रिया होगी सर। मैंने हमेशा आरटीआई में पुलिस से जवाब मांगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया तो बताइए हमें कि 498A की एफआईआर डायरेक्ट लॉन्च हो सकती है, या हमें उस चीज़ का क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? जी देखिए, तमाम चीज़ें हैं। फ़िलहाल जब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाता है तो ऐसे तमाम केस सामने आते हैं। हालांकि आप लोग सामने आए हैं, आप बात कर रहे हैं, आपके साथ में जो हुआ बता रहे हैं, और हालांकि भी कासिम मीरा पुलिस चौकी से सोहेल पठान का ट्रांसफ़र हो गया है, आपके केस से शायद उनको हटा दिया गया है, लेकिन आपकी लड़ाई अभी तक रुकी नहीं। आखिर आप चाहते क्या? नहीं, लड़ाई रुकी नहीं है ना, हम लड़ाई रोकेंगे। हम जब तक लड़ते रहेंगे, हम आगे भी जाएंगे जब तक ये ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। क्यों? इसने एविडेंस छुपा है, और उतना ही नहीं, झूठी नोटिस, कासिम मीरा पुलिस स्टेशन के लेटर हेड पे झूठी नोटिस देना, क्या ये बात कितनी हद तक सही है? अभी जैसे कि भाई ने बताया कि हमने आरटीआई डाल के इनसे प्रोसीजर मांगा, प्रोसीजर हमारे पास है, हमको इनसे प्रोसीजर चाहिए कि आप बताइए ना प्रोसीजर क्या है। उनको हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन किया था कि 498A, 377 और ट्रिपल तलाक एफआईआर लॉन्च करने के लिए प्रोसीजर आप बताइए। उनका जवाब क्या है आप दिखा दीजिए, हम आपको बता देंगे उन्होंने क्या जवाब दिया है। अच्छा, आप जब एप्लीकेशन लिखे जो था शिकायत आपका, आप कासिम मीरा पुलिस चौकी में गए थे, तो जो उस वक्त जो वहाँ के पुलिस वाले थे, अमलदार, उस दिन आपका शिकायत पत्र नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसमें सोहेल पठान का नाम था। वो नहीं ले लेते हमारा पत्र, वो उनका मैं आपको एविडेंस देता हूँ ना, मैं वीडियो भी देता हूँ आपको, वो किस तरीके से वो बात कर रहे थे। वो हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कोर्ट में जाओ। हमने लड़की की जो मामा है वो क्या कुछ बोल रहे थे? फ़ोन आया था कुछ? नहीं, वो बात हो रही थी, उस रिकॉर्डिंग है भाई के पास, जब उस लड़की के मामा से बात हुई थी, तो उनके रिकॉर्डिंग में तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घरेलू बात थी, इसकी कोई मतलब बोलते नहीं क्या, कोई ज़्यादा कुछ बड़ी बात लग नहीं रही है हमको, हम बैठ के क्या बात कर लेंगे करके लड़की के मामा की तरफ से कहा गया था। ये एफआईआर के पहले का बात बता रहा हूँ आपको। तो जब ये जैसे बताया गया था, ये घरेलू मामला था, विवाद था, उसको किस तरीके से एपीआई सोहेल पठान ने इतना बड़ा विवाद बना दिया जी, कि मतलब आपके पास एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन गेस 1 मार्च 2023 में इनके पास एप्लीकेशन आया लड़की की तरफ से, उसके बाद में 13 अप्रैल 2023 को एफआईआर लॉन्च होती है। तो वो 1 महीना 15 डेज़ या 12 डेज़ के पीरियड में आपने एक बार भी क्या सामने जो ये है कंप्लेन जिसके खिलाफ हुई है, उसके आपने एक बार भी उसको फ़ोन करके बुलाया कि आपने उसका स्टेटमेंट लिया? एक बार भी? ठीक है, ये तो कोर्ट का पार्ट है, मैं तो इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से इस में एपीआई ने पूरे केस को मिसगाइड की है, वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि अगर आज हमारे साथ हुआ है तो ये किसी और के साथ भी करेंगे। जी, सही बात है। तो हमारा यही है कि इनके ऊपर कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ऐसे ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि ये सही नहीं है ना। आप देखते हो आए दिन न्यूज़ में आ रहा है कि अनगिनत 498 के केसेस लागू हो जा रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो ये सब चीज़ें निकल के सामने नहीं आती? और सोहेल पठान और भी लोगों के साथ में शायद किए रहेंगे, और लोग सामने नहीं आए रहेंगे, डर से नहीं आए रहेंगे। खैर, फिलहाल उनका ट्रांसफ़र हो गया है, और आपके केस से शायद उनको हटा दिया गया है, ये भी कंफर्म हो गया है। तो अभी आप संविधान पे भरोसा आपका है?
ठीक है, न्याय प्रणाली पर भरोसा आपका है तो न्याय कहीं ना कहीं होगा। लेकिन सोहेल पठान के लिए आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आप कहाँ तक जाएंगे? हम ऐसा ही नहीं कि हम स्टेट पुलिस अथॉरिटी तक जाएंगे, हम आगे भी और आगे जाएंगे जब तक इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन के। और इतना ही नहीं, हमने एक RTI एप्लीकेशन ये भी किया है कि इन्होंने आज तक 2023 से लेके 25 तक में इन्होंने कितने 498 के केसेस हैंडल किए, इसकी भी जांच हो कि ये क्यों। और 498 के केस आते तो ये क्या डायरेक्ट उठा के FIR कर देते, FIR लॉन्च कर देते। प्रोसीजर हमारे पास भी है, हमको उनसे प्रोसीजर चाहिए, वो लिख के देने तैयार नहीं है। हम तो एक सिंपल पूछे कि जैसे भाई ने भी पूछा था वीडियो में, हम भी पूछ रहे कि डायरेक्ट FIR हो सकती है क्या, इसका जवाब हमको पुलिस प्रशासन दे। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हमको ये चीज़ जवाब देना चाहिए। हम जा रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेशन लेके, हम वहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, वो सामने जो अमलदार कक्ष में जो ऑफिसर बैठे वो कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही फिर हमने जाके आयुक्तालय में हमने कंप्लेंट रिसीव किए आए, तब जाके उन्होंने हमारा कंप्लेंट लिया, नहीं तो वो हमारा कंप्लेंट लेने को ही तैयार नहीं थे। ये वीडियो है हमारे पास, मैं ऐसा कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। तो किस तरीके से इस ऑफिसर ने वहाँ पे एक माहौल बनाया हुए है, तो कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए, इस ऑफिसर पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ऑफिसर काम कर रहे हैं। जी जी, तमाम मुद्दे हैं, तमाम शिकायतें हैं। जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो अपनी कथा को बताते हैं, अपनी पीड़ा को बताते हैं, किस तरह से इनको हरेसमेंट किया गया, किस तरह से एक घरेलू मैटर को, घरेलू विवाद को बढ़ा के 498 और 377 में कन्वर्ट किया गया। और लगातार इनके पास जो भी एविडेंस था इनसे लिया गया, उन्हें वापस नहीं दिया गया, लगातार परेशान किया गया। तब इन्होंने आवाज़ उठाया और शिकायत करना शुरू किया, तो जो इस केस के आयो थे सोहेल पठान, उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया या उनका ट्रांसफ़र हो गया, वजह कोई भी हो। लेकिन ऐसे पुलिस वाले पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले कई और ऐसे अरबाज जैसे युवकों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं और गलत केस लगा के उनका पूरा जीवन ही ख़त्म करते हैं और लगातार कई सालों तक कोर्ट की चक्कर लगाते रहते हैं। हालांकि जो भी इसमें केस में हुआ है वो सही है या गलत, इसका फ़ैसला कोर्ट करेगा, लेकिन ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों पे कार्रवाई करनी है, इसका फ़ैसला पुलिस वाले ही करेंगे, आयुक्त साहब ही करेंगे, IG साहब ही करेंगे। देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में सोहेल पठान पे कार्रवाई होती है या नहीं होती।